Hello student army, Siddharth Nagda this side, a third year IPM student at IIM Rohtak. I hope you all are doing good. In this video, we are going to talk about each and every aspect of IIT Mandi's IMBA course. What is IMBA course? Why you should pursue it? And are you eligible to pursue it? We are going to talk about everything. And हाल ही में अगर आपने अपना जेई मेंस का एग्जाम दिया है तो इसे आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी या फिर एक बैकअप कह लीजिए. Without wasting any other second, let's dive into this video. So what is IMBA? Here I stands for integrated and it is integrated Masters of Business Administration, जहाँ पे आपको डिग्री में 2 डिग्री मिल रही है. थर्ड ईयर के बाद में आपको BBA इन एनालिटिक्स की डिग्री मिलती है. साथ में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5th ईयर आपको मिलेगा MBA इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और आप तो जानते ही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कितना ज्यादा आजकल उसका इंपॉर्टेंस और स्कोप हो गया है. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिग्री हो सकती है आपके लिए. If you choose to pursue IMBA program at IIT Mandi, what's so special about this? Number 1, early entry into premier institute like IITs. भाई आपको 12th के जस्ट बाद IIT में एंट्री मिल रही है, वो भी बिना JEE एडवांस एग्जाम के. उसके साथ में 5 year exposure of IIT's faculty, peer learning, incubation center and what not, ये सब आपको 12th के जस्ट बाद मिल रहा है. उसके साथ में सेकंड चीज, कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम विद टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन. इसका मतलब जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो तो उस बंदे की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है जिसको मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स लाइक मैनेजमेंट नॉलेज के साथ में टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी हो. और आपको तो पता ही बढ़ती हुई फील्ड है एआई, और आपको एआई का टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, साथ में आपको मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, तो आपकी वैल्यू काफी ज्यादा वहां पे हो जाएगी. तीसरी चीज है इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप एक्सपोजर. इसका मतलब ये है कि आपको 2 इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट्स और कई सारे रियल लाइफ एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस वहां पे मिलते हैं जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी जॉब के लिए. उसके साथ में अगर आप एंटरप्रेन्योर है या फिर आपको स्टार्टअप में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप अपना स्टार्टअप ग्रो कर सकते हैं IIT मंडीज के इंक्यूबेशन सेंटर से. आपको वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है ना. उसके साथ में आपको 1 साल का सेबेटिकल अपॉर्चुनिटी मिलती है. 1 साल आप गैप रख सकते हैं जस्ट टू फोकस ऑन योर स्टार्टअप. उसके साथ में ये चीज मेरी फेवरेट है यार, आपको मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन मिलता है. नहीं जम रहा है प्रोग्राम, चलेगा. थर्ड ईयर के बाद अगर आप ये प्रोग्राम छोड़ते हैं तो आपको BBA एनालिटिक्स की डिग्री मिल जाएगी. चलो 1 साल और कर लेते हैं. अगर आपको 4th ईयर के बाद ये प्रोग्राम को छोड़ना है तो वहां पे आपको BBA इन एनालिटिक्स ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है, बेस्ट. और अगर आप इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं तो आपको MBA इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मिल ही रहा है, और भी बेस्ट. चलो ये सब चीजें तो ठीक है यार, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या आप एलिजिबल भी हैं इस प्रोग्राम के लिए? सबसे पहली चीज जो आपको एलिजिबल बनाती है वो ये है कि आपके क्लास 12th में 75% से अबव होनी चाहिए. अगर आप जनरल और OBC से, अगर आप ST SC या फिर PWD कैंडिडेट है तो 60% से ऊपर भी चलेगा. उसके साथ में मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने ही चाहिए क्लास 12th के सब्जेक्ट्स में. उसके साथ में आप JEE मेंस 2025 के लिए अपीयर किए हो पेपर 1 के लिए. पेपर 1 से मेरा मतलब सेशन 1 नहीं, पेपर 1 मतलब BE BTech. BArc वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ जो BE और BTech वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने JEE मेंस यहाँ पे क्लियर किया है, मतलब आप JEE एडवांस के लिए एलिजिबल है, वही यहाँ पे एलिजिबल होते हैं इस प्रोग्राम के लिए. चलो आप एलिजिबल तो हो गए इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन अब सबसे खास बात यहाँ पे आती है सिलेक्शन क्राइटेरिया की. जब आप अपना JEE मेंस का स्कोर वहाँ पे सबमिट करते हो उसके दम पर आपको शॉर्टलिस्ट का मैसेज आएगा. अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. पर्सनल इंटरव्यू काफी खास चीज यहाँ पे, क्रूशियल चीज यहाँ पे इस स्टेज में आ जाती है. क्यों? क्योंकि JEE मेंस तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, वहां पे आप कुछ नया नहीं कर सकते. लेकिन जो चीज आपको यहाँ पे एंट्री दिलाती है IIT मंडी में वो है ये पर्सनल इंटरव्यू. 30% वेटेज. जब आपका फाइनल सिलेक्शन कंसिडर किया जाएगा तो 70% यहाँ पे वेटेज दिया जाता है JEE मेंस के स्कोर को, और 30% वेटेज दिया जाता है यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू को. और पर्सनल इंटरव्यू को यहाँ पे अगर एक छोटा सा प्रीव्यू अपन यहाँ पे अगर कंसीडर करते हैं तो एकेडमिक नॉलेज, एप्टीट्यूड स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, साथ में GK और करंट अफेयर्स, इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको जज किया जाता है इंटरव्यू में. उसके साथ में पॉइंट्स टू रिमेंबर और कीप इन माइंड बिफोर IIT मंडीज IMBA नोटिफिकेशन. वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार सीट्स पिछले साल जो कि 40 सीट्स फर्स्ट बैच में थी
उससे सीट्स बढ़ाई जाएगी या फिर आईआईटी मंडी ये कंसिडर करेगा कि इस बार सीट बढ़ा दे पिछले साल से। उसके साथ में बाकी चीजें आपको स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई नजर आ रही होगी, जो भी चीजें वहां पे लिखी हुई है अदर पॉइंट्स में। उसके साथ में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आईआईटी मंडी के आईएमबीए प्रोग्राम से रिलेटेड, ड्रॉप योर थॉट्स और एनीथिंग इन कमेंट सेक्शन। उसके साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन और टेलीग्राम ग्रुप सबकी यहाँ पे लिंक दे दूंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।